हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी लोग। आज से हम जो कि वोकैबुलरी का क्लास होगा तो थोड़ा सा हम मॉडिफाई किए हैं इसके अंदर। तो जैसे कि आप देख सकते हैं थोड़ा सा जो क्वालिटी इम्प्रूव हुआ है और आज से हम स्टार्ट करने वाले ऐसे ही। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं एक दो चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ। जितने भी सारे स्टूडेंट्स जो यहाँ से वोकैबुलरी का क्लास कर रहे हैं ना, पूरा रेगुलर करिए। आपको मैं गारंटी देता हूँ वोकैबुलरी के क्वेश्चन जितने भी आएंगे एग्जामिनेशन के अंदर आपसे नहीं छूटेंगे। ठीक है, ये मैं दावा कर सकता हूँ। ठीक है, हम डेली बेसिस आप आपको 8 से 9 बजे बीच हम ये अपलोड करते हैं। और थोड़ा सा डिले अगर होता तो 10-15 मिनट ही डिले होगा, क्योंकि टेक्निकल इशू अगर आती है तो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला वर्ड हमारा है, देखिए तो हमारा जो पहला वर्ड है हमारा लिबर्टी है। क्या है? लिबर्टी। देखिए लिबर्टी का मीनिंग क्या है आपको पता होना चाहिए, जो कि थोड़ा सा रुकिए मैं इसके अंदर कॉलर इंक्लूड करता हूँ। ठीक है, अभी आएगी नहीं। हाँ, चलिए हमारा पहला वर्ड है लिबर्टी। लिबर्टी का अर्थ क्या है? द स्टेट ऑफ बीइंग फ्री टू एक्ट, स्पीक और थिंक विदाउट अननेसेसरी रेस्ट्रिक्शन। ठीक है, मतलब बिना किसी रोक टोक के कार्य, विचार या बोलने की स्वतंत्रता हो, यह आपको बोलते हैं लिबर्टी। ठीक है, जो हिंदी का अर्थ क्या है? स्वतंत्रता, आज़ादी, ये सभी होता है इसका मीनिंग। ठीक है, स्वतंत्र, आप फ्री हो किसी से। ठीक है, मतलब आपको कोई रोक टोक नहीं रहा है, कोई भी कार्य कर रहे हो आप, कोई भी विचार कर रहे हो या बोल रहे हो। ठीक है, तो ये आपका होता है लिबर्टी। तो सिनोनिम चलते हैं। जो पहला सिनोनिम है आपका है फ्रीडम। ठीक है, फ्रीडम का मीनिंग क्या है? आज़ादी। क्या होता है? आज़ादी। देन आपका इंडिपेंडेंस, एक अच्छी वर्ड है। इंडिपेंडेंस का अर्थ क्या है? आज़ादी है। देन आपका ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी का अर्थ क्या है आपको आना चाहिए? ऑटोनॉमी, देखिए ऑटोनॉमी का अर्थ है किस चीज़ आप खुद से निर्भर हो। ठीक है, आत्मनिर्भरता हम बोलते हैं, जो कि जो भी काम कर रहे हो खुद कर रहे हो। ठीक है, किसके ऊपर आप डिपेंड नहीं हो, तो ये हो जाएगा आपका ऑटोनॉमी, लाइक आत्मनिर्भरता। ठीक है, देन आपका प्रिविलेज। प्रिविलेज का अर्थ क्या है? विशेष अधिकार। आपका विशेष अधिकार है किस चीज़ के ऊपर, तो आप फ्रीडमली कुछ काम कर सकते हैं, तो प्रिविलेज हो जाएगा। देन आपका चॉइस। ठीक है, आपको चॉइस दिया जाएगा, मतलब लाइक आप चयन कर सकते हो। ठीक है, चयन या पसंद कर सकते हो अपनी मर्जी के अनुसार। ठीक है, तो इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो जाएगा? लिबर्टी। ये कोई स्टेट शो कर रहा है ना, किसी का अवस्था शो कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। ठीक है, देन एंटोनिम चलते हैं। एंटोनिम क्या है आपका? स्लावेरी है, जो कि दासता है, लाइक किसी किसी के लिए आप काम कर रहे हो ना, तो स्लावेरी। दासता, जो दासता होता है ना, वो आपका होता है स्लेवरी। ठीक है, देन आपके ऊपर प्रतिबंध है, आप कुछ काम नहीं कर सकते, तो रेस्ट्रिक्शन है। क्या है? रेस्ट्रिक्शन है। ठीक है, प्रतिबंधक हम कह सकते हैं, प्रतिबंध। देन आपका कंट्रोल है, लाइक नियंत्रण में हो आप। ठीक है, आप जो भी काम कर रहे हो पूरा नियंत्रण तरीके से, आपको फ्रीडम नहीं है, तो कंट्रोल है, इसका नियंत्रण हो जाएगा कंट्रोल। देन आपका कैप्टिविटी। ठीक है, कैप्टिविटी का अर्थ क्या है? कैद हो आप। ठीक है, क्या हो? कैद हो। ठीक है, कई जगह पे बंधे हुए हो, लाइक हम कह सकते हैं कि प्रिजन वगैरह पे हो ना, तो आप कैप्टिविटी हो। ठीक है, देन ऑपरेशन, आपके ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, तो ऑपरेशन इसका नियर सिनोनिम हो जाएगा। ठीक है, अत्याचार। ये सभी हो जाएगा इसका एंटोनिम हो जाएगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल क्या दिया गया है? द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज एवरी सिटीजन
द लिबर्टी टू एक्सप्रेस देयर ओपिनियंस फ्रीली। कहा गया कि जो आपका संविधान, ठीक है ना, जो कि प्रत्येक सिटीजन को क्या दिया गया है, उनको कुछ गारंटी दिया गया है, ठीक है, जैसे कि वो उन्होंने क्या कर सकते हैं लिबर्टी के तहत, लाइक वो स्वतंत्रता से अपनी व्यक्त कर सकते हैं, अपनी जो भी ओपिनियंस है उसको व्यक्त कर सकते हैं फ्रीली, ठीक है। चलिए, समझ आया कि नहीं, आया ना समझ में? चलिए, देन आपका दूसरा जो हमारा वर्ड है पेक्यूलियर, ठीक है, क्या है? पेक्यूलियर, बहुत ही क्या है, अजीब है। ये क्या शो कर रहा है? किसी का क्वालिटी शो कर रहा है। तो क्वालिटी शो करने वाले वर्ड जितने भी होता है क्या होता है? एडजेक्टिव होते हैं। किसी का गुण शो कर रहा है ना, इसका गुण कैसा है? वो पेक्यूलियर है, तो अजीब है। क्या है? अजीब है। और अनोखा मतलब दूसरों से अलग है, बहुत ही स्ट्रेंज होते हैं, बहुत ही क्या होते हैं? अजीब होते हैं, अनयूजुअल होते हैं, असामान्य होते हैं, या डिस्टिंक्टिव होते हैं, मतलब विशिष्ट होते हैं, कोई दूसरों से अलग, बहुत ही भिन्न होते हैं, ठीक है। तो सिनोनिम चलते हैं। जो पहला सिनोनिम हमारा है ऑड है। ऑड का मीनिंग क्या है? कोई चीज क्या है? विचित्र है, ठीक है। ऑड है तो क्या है? विचित्र है, ओके। देन अनयूजुअल है, मतलब असामान्य है। देन स्ट्रेंज है, अजीब है ना, वो चीज स्ट्रेंज है, अजीब है। क्या है? अजीब। देन आपका यूनिक है कोई चीज, तो क्या है ये? मतलब अलग है कोई चीज, मतलब दूसरों से अलग टाइप, यूनिक चीज है, मतलब हम कह सकते हैं अद्वितीय है, ठीक है। देन आपका एसेंट्रिक है, सन की है जो, एसेंट्रिक है, सन की है, ठीक है। ये सभी वर्ड आपको आना चाहिए, ठीक है। देन एंटोनिम क्या है? जो कि बहुत ही साधारण होते हैं, सामान्य होते हैं, तो नॉर्मल होते हैं, ठीक है। एंटोनिम क्या हो जाए? नॉर्मल, जो कि क्या होता है? सामान्य होता है, सामान्य, ओके। देन बहुत ही साधारण होता है, साधारण। ऑर्डिनरी है, क्या है? ऑर्डिनरी है, बहुत ही साधारण है। बहुत ही कॉमन है, तो आम बात है ना, वो चीज़ कॉमन है, बहुत ही आम है। कोई चीज़ बहुत ही साधारण है, कॉमन है। देन टिपिकल है। टिपिकल का अर्थ क्या है? सामान्य प्रकार जो होता है, बहुत ही साधारण प्रकार, वो आपका होता है टिपिकल। क्या होता है? टिपिकल, सामान्य प्रकार। क्या लिख दिया मैंने? थोड़ा सा यहाँ से गलती हो गया शायद, मतलब हिंदी में थोड़ा सा लिखने में ये गलती हो गया, देखिए। सामान्य प्रकार, ठीक है। देन आपका कोई चीज़ क्या है? रेगुलर है, तो ये क्या है? मतलब हम रेगुलर करते हैं ना, वो चीज़ नियमित रूप से करते हैं, ठीक है। ये भी साधारण के मीनिंग की शो करता है, ठीक है। नियमित है कोई चीज़, ठीक है, रेगुलर है। ही हैज़ ए पेक्यूलियर वे ऑफ स्पीकिंग दैट एवरीवन नोटिस। जो उसके जो बोलने का एक अजीब तरीका है, जिसे हर कोई नोटिस करता है, ठीक है। चलिए, देन चलो हम तीसरी बार चलते हैं, जो कि आपका क्या है? रेक्टिफाई है, ठीक है। रेक्टिफाई, इसका मीनिंग क्या है? कोई चीज़ आप क्या करें? टू करेक्ट और फिक्स समथिंग, किसी गलती या समस्या को क्या करना? ठीक करना, ये आपका होता है रेक्टिफाई करना। लाइक किसी चीज़ को आप क्या कर रहे हैं? सुधार रहे हो, ठीक है। यहाँ पे कलर, हाँ सॉरी, हाँ हो गया। देखिए, किसी चीज़ को क्या करना? सुधारना होता है। देन आपका किसी चीज़ को क्या करना? दुरुस्त करना। मतलब दुरुस्त करना क्या होता है? लाइक किसी को क्या कर रहे हो आप? मतलब मरम्मत कर रहे हो, ये टाइप का आप हो जाएगा, ठीक है ना। किसी चीज़ को डेवलप कर रहे हो, ठीक है, वो चीज़
मतलब जैसे कि अगर रोड वगैरह खराब हो गया है, लाइक टूट फूट गया है, तो उसको आप मरम्मत कर रहे हो ना, वो आपका टाइप का होता है दुरुस्त करना, ठीक है। या उसको क्या कर रहे हो, आप सुधार रहे हो, ये आपका होता हो जाएगा रेक्टिफाई करना। ओके, ठीक है। सिनोनिम क्या हो जाएगा आपका, पहली जो क्या करना, करेक्ट करना। ये हम समझते हैं ना, इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, हो गया। तो किसी को आप क्या कर रहे हो, सुधार रहे हो, लाइक ये एक्शन शो कर रहा है ना, ये आपका हो जाएगा वर्ब हो जाएगा, ठीक है। आपका पहला जो सिनोनिम है आपका करेक्ट है। करेक्ट का अर्थ क्या है, ठीक करना, किसी चीज को आप क्या कर रहे हो, ठीक कर रहे हो, ठीक है। ठीक करना, तो आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट करना। देन आपका किसी चीज को आप क्या कर रहे हो, एमेंड कर रहे हो, तो संशोधन कर रहे हो, रेक्टिफाई कर रहे हो ना, एमेंड कर रहे हो, संशोधन करना। ओके, देन आप क्या कर रहे हो, किसी चीज को रिपेयर कर रहे हो, ठीक है, मरम्मत कर रहे हो, मरम्मत, मरम्मत करना। देन आप किसी को रिजॉल्व कर रहे हो ना, रिजॉल्व कर रहे हो, रिजॉल्व कर रहे हो का मीनिंग क्या है, किसी चीज को हल करना, ठीक है, किसी चीज को समाधान करना या हल करना होता है रिजॉल्व करना, ठीक है। देन आपका फिक्स है, फिक्स है तो आपका क्या कर रहे हो, आप सुधार रहे हो, फिक्स कर रहे हो तो सुधारना होता है। ओके, एंड आपका एंटोनिम क्या हो जाएगा, जो किसी चीज को आप खराब कर रहे हो, ठीक है, खराब से खराब कर रहे हो किसी चीज को, तो आप किसी चीज को क्या कर रहे हो, ऑर्सन कर रहे हो, ठीक है, ऑर्सन, ऑर्सन कर रहे हो, तो किसी चीज को क्या कर रहे हो, बिगाड़ रहे हो, ठीक है ना, बिगाड़ना होता है। देन किसी चीज को आप क्या कर रहे हो, डैमेज कर रहे हो, लाइक नुकसान करना, नुकसान पहुंचा रहे हो किसी को, तो डैमेज करना, नुकसान पहुंचाना। किसी चीज को आप क्या कर रहे हो, नुकसान पहुंचा रहे हो, डैमेज कर रहे हो। देन किसी को किसी का क्षति कर रहे हो ना, किसी को मतलब हानि पहुंचा रहे हो, तो हार्म हो जाएगा, किसी को हानि पहुंचाना, हार्म हो जाएगा, हानि पहुंचाना। और हम डिटेल्स रखेंगे हिंदी, ये मेनली आपका फोकस करता है, जितने भी सारे बोलते हैं ना मुझसे रट्टा नहीं जाता, ठीक है ना, वो इसके लिए है, ठीक है। आपको रटना नहीं है, मैं ऐसे सीक्वेंस में आपको मैं डेली क्लास करूंगा ना, आपको रटने की जरूरत नहीं है, आप बस डेली क्लास देखो और एक दो बार प्रैक्टिस करो, बस ये आपका मोर देन सफिशियंट हो जाए। 1 घंटे तो 2 बुक आपके लिए, ठीक है ना। देन आपका स्पॉइल हो जाएगा, स्पॉइल कर रहे हो किसी चीज को, क्या कर दे हो, खराब कर दे रहे हो, ठीक है, खराब करना। देन किसी चीज को रॉयन कर रहे हो, तो रॉयन का अर्थ क्या है, किसी को बर्बाद कर रहे हो ना, बर्बाद करना, बर्बाद कर रहे हो किसी चीज को, तो आपका हो जाएगा रॉयन करना। ओके, द टेक्निकल रेक्टिफाइड द एरर इन द कंप्यूटर सिस्टम। जो टेक्नीशियन थे, सॉरी टेक्निकल मैंने बोल दिया क्या, तो टेक्नीशियन थे जो क्या किए, जो कंप्यूटर सिस्टम की गलती थी उसको ठीक कर दिए, रेक्टिफाई कर दिए, मतलब उसको सुधार दिए या ठीक कर दिए। ओके, चलिए इसको लिख लेना एक बार, मैं आपको टाइम देता हूँ 30 सेकेंड, या अगर आप वीडियो पॉज करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए, देन आपका जो चौथा वर्ड हमारा है सैक्रेड है। सैक्रेड का मीनिंग क्या है, किस चीज क्या है, ये पवित्र है, किस चीज क्या है, पवित्र है, लाइक कनेक्टेड विथ रिलीजियन और कंसिडर्ड होली। किसी धार्मिक या पवित्र जो माने जाने वाले जो भी चीज है, हम बोलते हैं उसको सैक्रेड बोलते हैं, ठीक है। ये रिलीजन से संबंधित है, धार्मिक से, ठीक है। ये उसको मतलब पूरा पवित्र माना जाता है, कंसिडर्ड होली, तो इसको पवित्र माना जाता है, तो आपका क्या है, सैक्रेड है। ओके, समझ आएगी नहीं, ये भी कोई यहाँ पे कोई आपका क्वालिटी शो कर रहा है ना यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, आपका एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। कोई चीज पवित्र है, कोई चीज धार्मिक है, तो आपका सेक्रेड। चलिए सिनोनिम करते हैं, जो कि होली होता है। होली का अर्थ क्या है, होली नहीं, ये वाला होली नहीं, ये आपका होली है। इसका मीनिंग क्या है, पवित्र है, कोई चीज क्या है, पवित्र है, तो क्या है, होली है, ठीक है। डिवाइन है, क्या है, डिवाइन है, ठीक है।
डिवाइन का अर्थ क्या है? कोई चीज ईश्वर से संबंधित है, कोई चीज ईश्वर से, गॉड से संबंधित है, रिलेटेड टू गॉड, ठीक है, भगवान से संबंधित है, ईश्वरीय भी हम बोल सकते हैं उसको, तो डिवाइन है। देन आपका रिव्यर्ड है, रिव्यर्ड का अर्थ क्या है? कोई चीज आदरणीय है, ठीक है, कोई चीज आदरणीय है, लाइक ये बहुत ही क्या है? धार्मिक है, ठीक है, ये आपका नियर सिनोनिम हो जाएगा, ठीक है ना, तो रिवर्ट इसका नियर सिनोनिम हो जाएगा। तो आपका हैलोड जो होता है पूजनीय होता है, ठीक है ना, हैलोड, हैलोड, ठीक है, हैलोड का मीनिंग क्या है? कोई चीज क्या है? पूजनीय है, किसी को हम पूजा कर सकते हैं ना, पूजनीय, जैसे कि पिता माता, हम उनको पूजा करते हैं, पूजा कर सकते हैं, पूजा करने की योग्य हो, ठीक है ना, हैलोड है। तो आपका ब्लेस्ड है, ये भी आपका नियर सिनोनिम हो जाएगा, ये दो, ये धन्य होता है, ठीक है, ब्लेस्ड है, ओके। फिर हम अपवित्र वाले वर्ड करते हैं, जो कि अपवित्र होता है आपका प्रोफेन होता है, अपवित्र, कोई चीज क्या है? अपवित्र है, ठीक है, अपवित्र, ठीक है। देन सेक्युलर होता है, सांसारिक होता है, ठीक है, सेक्युलर होता है, ये भी इसका एंटोनिम हो जाएगा सांसारिक। लाइक ये ऐसे मतलब मतलब हमको समझ में आएगा कि देखिए, जो भी आपका होते हैं ना सन्यासी, ठीक है, जो सन्यासी होते हैं वो क्या करते हैं? तो सांसारिक जीवन छोड़ छाड़ कर जो कि धार्मिक के क्षेत्र में नियोजित कर रहते हैं, ठीक है। लेकिन जो उनसे परे है, उनसे अलग है, तो आपका क्या है? सांसारिक, जो संसार से मोह रखता है ना, उसको हम सांसारिक बोलते हैं, तो सेक्युलर, ठीक है। तो अशुद्ध है कोई चीज, तो अनहोली है। इम्प्योर है, तो ये भी आपका क्या है? कोई चीज गंदा है, इम्प्योर है। देन कॉमन है, कोई चीज सामान्य है, तो कॉमन है, तो ये सभी इसका क्या हो जाएगा? एंटोनिम हो जाएगा, ये सभी नियर एंटोनिम हो जाएगा, ठीक है, ये वाला, ये सभी नियर एंटोनिम हो जाएगा, ठीक है। देन एग्जाम्पल क्या दिया गया है? द टेम्पल इज ए सैक्रेड प्लेस फॉर द विलेजर्स। जो वो मंदिर था ना, वो गांव वाले के लिए क्या था? एक पवित्र स्थान था, एक सैक्रेड प्लेस था, एक पवित्र स्थान था, किसके लिए? जो गांव वाले के लिए, ठीक है। चलिए, देन आपका वर्ड है टिमिड, ठीक है। ये भी किसी का, टिमिड का अर्थ क्या है? कोई क्या है? शर्मिला है, बहुत ही साय है, ठीक है, बहुत ही शर्मिला है, और बहुत ही डरपोक है, ठीक है ना, बहुत ही डरता है, कोई चीज वो भयभीत करता है ना, हम बोलते हैं उसको टिमिड, ओके। डरपोक होता है, तो ये भी किसी का मतलब क्वालिटी शो कर रहा है ना, किसी का गुण शो कर रहा है, तो आपका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा एडजेक्टिव, हो जाएगा, क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। गुणों बताने वाले जितने भी सारे शब्द होते हैं, क्या होते हैं? आपका एडजेक्टिव होते हैं। देन लैकिंग कॉरेज और कॉन्फिडेंस और साय, ठीक है, वो उसके अंदर साहस और आत्मविश्वास नहीं है, बहुत ही कम है। जिसके पास कॉरेज और कॉन्फिडेंस क्या होता है? कमी होता है, उनको हम बोलते हैं टिमिड। और बहुत ही शर्मिला होता है, साय होता है, ठीक है। तो साय वाले वर्ड जो कि पहला है आपका, बहुत ही शर्मिला है, तो साय है, ठीक है। बहुत ही साय वाले वर्ड करते हैं ना, बेसफुल है, बहुत ही क्या है? बेसफुल है, ओके। बेसफुल का अर्थ क्या है? जो क्या करता है? बहुत ही मतलब लाज अनुभव करता है ना, क्या करता है? लाज अनुभव करता है, जैसे कि अ, हम कह सकते हैं मतलब बातचीत ज़्यादा नहीं करता है, ठीक है। जैसे कि मैं दूसरों से इतना ज़्यादा बातचीत नहीं कर पाता हूँ, लाइक मेरे जो भी रिलेटिव वगैरह आते हैं ना, उनसे मैं बात नहीं कर पाता हूँ, बहुत ही शर्मिला टाइप का हूँ मैं, ठीक है। तो चलिए हम क्या करते हैं, थोड़ा सा साय वाले वर्ड करते हैं, साय वाला वर्ड, ठीक है। साय वाले वर्ड मुझे 10 बताइए सिनोनिम, बता सकते हैं क्या? बहुत ही क्या होते हैं? बहुत ही बेसफुल होते हैं, हमने करा ना, बेसफुल क्या है? बहुत ही बेसफुल है, लाइक बहुत ही शर्मिला है, ठीक है। बहुत ही लाइक क्या है? वो डिफिडेंट है, संकोची है, जो भी बातचीत करता है ना, वो
और मतलब संकोच रहता है, लाइक किसी से बात नहीं कर पाता है, तो डिफिडेंट है, क्या है, डिफिडेंट है। 10 करेंगे, ठीक है, डिफिडेंट है। बहुत ही शर्मिला है तो कॉय है, क्या है, कॉय है। सॉरी, बहुत ही क्या है, शर्मिला है तो डिम्यूर है, क्या है, डिम्यूर है, क्या है, डिम्यूर। डिम्यूर का अर्थ भी क्या है, शर्मिला है। देन नंबर 5 आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जो बातचीत नहीं कर पाता है ना, रिजर्व्ड है, बहुत ही कम बात करता है तो रिजर्व्ड। देन आपका बहुत ही अ, क्या है, इंट्रोवर्टेड है, ये बहुत ज्यादा बार आते हैं ना, इंट्रोवर्टेड, जो बहुत ज्यादा क्या होते हैं, शर्मिला होते हैं, ठीक है। और नियर सिनोनिम करते हैं, जो कि डरपुक होते हैं तो टिमिड होते हैं, शर्मिला होते हैं, टिमिड भी होते हैं, डरपुक भी इसका मीनिंग है, ठीक ठीक है। तो आपका बहुत ही कम बातचीत करता है तो रेटिसेंट है, क्या है, रेटिसेंट। ओके, बहुत ही मीक है, क्या है, मीक। देन आपका बहुत ही मॉडेस्ट होते हैं, लाइक बहुत ही विनम्र होते हैं, ठीक है, इसका नियर सिनोनिम हो जाएगा, ठीक है, मॉडेस्ट। चलिए एंटोनिम करते हैं, जो कि हाँ हमने किया था ना, सिनोनिम सहायक किया था, फियरफुल किया था, फियरफुल नहीं किया था ना, फियरफुल। देखिए फियरफुल का अर्थ क्या है, कोई चीज़ क्या है, बहुत ही भयभीत है, ठीक है, भयभीत होना, फियरफुल है। और आपका एप्रीहेंसिव, जो कि चिंतित है, बहुत ही क्या करता है, चिंता करता है, डरपोक है, लाइक वो हर टाइम वो चिंतित है कि क्या होगा आगे जाके, क्या नहीं होगा, तो हर टाइम वो चिंतित करते हैं, तो आपका चिंतित। ओके, आपका बेसफुल का अर्थ क्या है, शर्मिला जो होता है, लज्जालु होते हैं। तो आपका हेजिटेंट, जो हिचकिचाने वाले होते हैं, ठीक है, हिचकिचाने वाले। ओके, हिचकिचाने वाले। देन आपका एंटोनिम क्या है, बोल्ड है, बहुत ही साहसी होते हैं वो, बहुत ही ब्रेव है, बहुत ही बहादुर है, ठीक है, बहुत ही कॉन्फिडेंट, तो आत्मविश्वास उसके अंदर भर भर के है, ठीक है, बहुत ही डेयरिंग है, लाइक डेयरिंग का अर्थ क्या है, निडर है, किसी को डरता नहीं वो। देन आपका फियरलेस है, ठीक है, निर्भीक है, किसी से डरता नहीं, ठीक है, तो फियरलेस है। देन चलते हैं एग्जाम्पल क्या दिया गया यहाँ पे, दी टिमिड चाइल्ड हाइड बिहाइंड हिज मदर इन द क्राउड। जो शर्मिला बच्चा था, वो क्राउड के अंदर, भीड़ के अंदर क्या गया, क्या हुआ, वो अपनी माँ के पीछे, बिहाइंड हिज मदर, अपनी माँ के पीछे छिप गया, ठीक है, हाइड किया तो छिप गया, हाइड का अर्थ क्या है, छिप जाना, हाइड का वी टू क्या है, हिड, या हाइड भी हम बोल सकते हैं, प्रोनाउंसिएशन, ठीक है। चलिए देन आपका जो छठा वर्ड हमारा है एप्सॉड। देखिए एप्सॉड का मीनिंग क्या है, कोई चीज़ क्या है, बहुत ही हास्यास्पद है, उसको आप देखकर क्या कर रहे हो, हंस रहे हो, ठीक है ना। मेरा एक दोस्त था, ठीक है, बहुत ही मतलब मजाक क्या था, लाइक उनको आप देखे देखे को देखे सॉरी सॉरी, क्योंकि हिंदी थोड़ा सा मैं गलत कभी कभी बोल सकता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं, बट आपको समझ आना चाहिए, ठीक है। मेरा एक दोस्त था, बहुत ही मजा किया था, ठीक है, उनको आप देखोगे ना, आप हंसने लग जाओगे, ऐसा था उसका फेस, मतलब उसका जो एक्सप्रेशन था ना, वैसा ही था, ठीक है। बहुत ही हास्यास्पद होता है, या कोई चीज क्या है, निरर्थक है, ठीक है, या कोई चीज क्या है, अव्यवहारिक हम कह सकते हैं, बहुत ही तर्कहीन है, मतलब कोई चीज मीनिंगलेस है, लाइक एक एक चीज होता है ना, लाइक आप कोई छोटे मोटे, मतलब उसके अंदर कोई मीनिंग है तो आप झगड़ा करते हो अपने आप में, तो ये आपका होता है एब्सर्ड। कोई चीज क्या है, बेतुका है, या हम कह सकते हैं अव्यवहारिक या तर्कहीन, ठीक है, कोई चीज क्या है, तर्कहीन है। बहुत ही क्या होते हैं, रिडिक्यूलस होते हैं, ठीक है, अनरीजनेबल होते हैं और इलॉजिकल होते हैं, ठीक है, बहुत ही हास्यास्पद होते हैं। रिडिक्यूलस का अर्थ क्या है, हास्यास्पद होता है। देन कोई चीज तर्कहीन है और कोई चीज अव्यवहारिक है, इलॉजिकल है, ठीक है, सॉरी, हाँ, क्या है, इलॉजिकल है, तो आपका कोई लॉजिक इसके अंदर नहीं है, बहुत ही तर्कहीन होता है। लाइक अनरीजनेबल का अर्थ क्या है, अव्यवहारिक, ठीक है।
ये भी किसी का मतलब ये क्वालिटी शो कर रहा है ना किसी का, ठीक है। तो कैसा है वो चीज, वो तर्कहीन है। तो क्या है ये, एडजेक्टिव है। क्या है ये, एडजेक्टिव है। पार्ट ऑफ से क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। सिनोनिम देखते हैं, जो रिडिक्यूलस होता है, रिडिक्यूलस, इसका मीनिंग क्या है, ये ऊ यूएस लास्ट में है ना, ये भी सभी आपका एडजेक्टिव है। जितने भी सारे वर्ड हमने देख रहे हैं ना यहाँ पे, सभी एडजेक्टिव है। रिडिकुलस का अर्थ क्या है, मजाकिया, जो मजाक मतलब बहुत ही मजाक करता है ना, मजाक किया। देन आपका लुडिक्रोस, लुडिक्रोस का अर्थ क्या है, जो हास्यास्पद होता है, लुडिक्रोस, जो हास्यास्पद हो। ओके। देन आपका प्रीपोस्टेरस हो, जो मूर्खतापूर्ण, जो जिसके अंदर लॉजिक ही कुछ नहीं, आप झगड़ा कर रहे हो अपने आप से। तो प्रीपोस्टेरस का मीनिंग क्या है, जो मूर्खतापूर्ण होता है, ठीक है। देन कोई चीज क्या हो, इलॉजिकल हो, मतलब अतार्किक, लाइक तर्कहीन, कह सकते, क्या कह सकते, तर्कहीन। ओके। देन अनरीजनेबल हो तो क्या हो, अव्यवहारिक हो, ये सभी हो जाएगा, इसका सिनोनिम हो जाएगा। एंटोनिम क्या है आपका, लॉजिकल है कोई चीज, क्या है, तार्किक है, आप लॉजिक उसके अंदर है, आप कोई कारण दर्शा पा रहे हैं ना उसके अंदर, तो आपका क्या है, लॉजिकल है। बहुत ही रिजनेबल है, ठीक है। बहुत ही सेंसिबल, सेंसिबल का अर्थ क्या है, समझदार, कोई चीज क्या है, समझदार है। देन रेशनल, जो कि क्या है, विवेकपूर्ण होता है, क्या होता है, विवेकपूर्ण, उनके पास सोचने की मतलब क्या हो, क्वालिटी हो, सोचने की क्वालिटी। देन आपका रियलिस्टिक, जो कि कोई चीज क्या है, यथार्थवादी होता है, उनको हम रियलिस्टिक बोलते हैं, ठीक है। ये सभी हो जाएगा, इसका एंटोनिम हो जाएगा। तो देखा कि इट इज एब्सर्ड टू थिंक दैट मनी ग्रोज ऑन ट्रीज, मतलब ये सोचना हमको एक हास्यास्पद हो जाएगा, ठीक है, कि जो पैसा है कहाँ ग्रो करता है, जो पेड़ों पे उगता है। तो ये कहना एक क्या होगा, हमारे लिए एक हास्यास्पद होगा कि जो कि मनी है, क्या ये ट्री पे ग्रो करता है, क्या नहीं ना। तो एक हास्यास्पद चीजें हैं, ठीक है। चलिए, देन आपका वर्ड आ गया एडवर्सिटी। एडवर्सिटी का अर्थ क्या है, कोई चीज आप विपत्ति में हो, ठीक है, या कोई चीज क्या है, कठिनाई है, ठीक है, हम उसको बोलते हैं एडवर्सिटी। तो आई टी वाई वाले जितने भी शब्द क्या होते हैं, नाउन होते हैं ना, क्या होते हैं, नाउन होते हैं, ठीक है। तो आई टी वाई क्या शो करता है, यहाँ से आई टी वाई किसी एक्टिविटी शो करता है, क्या है, कोई एक्टिविटी, कोई काम शो करता है। तो हम यहाँ से नाउन को पहचान सकते हैं, ठीक है। मैं आपको नाउन की जो कि कुछ चीजें आपको याद रखना है, जो नाउन के सफिक्स से लाइक बाद में बैठता है कोई वर्ड के, आप कैसे पहचान करोगे। तो टी आई ओ एन अगर रहेगा लास्ट के अंदर, तो ये किसी एक्शन का शो करता है, एक्शन या कोई पॉपुलेशन शो करता है। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा, ठीक है। तो आपका अगर एम ई एन टी है, मेंट है, तो ये भी आपका क्या है, नाउन है। अगर आपका नेस, एन ई एस एस, नेस है लास्ट के अंदर, जैसे कि काइंडनेस हो गया, ठीक है, ये वाले शब्द जितने होता है क्या होता है, नाउन होता है, ठीक है। अगर आई टी वाई है तो लास्ट में ये एक्टिविटी, जैसे कि ये आपका क्या है, नाउन है, ठीक है। देन अगर ए जी ई, एज है लास्ट के अंदर, जैसे कि मैरिज वगैरह, तो ये आपका क्या होता है, नाउन होता है, ठीक है। देन आपका ई आर और ऊ आर वाले शब्द जितने भी होते हैं लास्ट के अंदर, जैसे कि मैंने बोला कि टीचर, ई आर आ रहा है ना, ठीक है, डॉक्टर, तो ऊ आर आ रहा है ना, ये सभी क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। ओके, चलिए, जो आपका एडवर्सिटी क्या है, इसका मीनिंग क्या है, कोई चीज क्या हो, विपत्ति हो, या कोई चीज क्या हो, कठिनाई हो आपके लिए, बहुत कठिनाई। तो क्या है, हार्डशिप है, क्या है, हार्डशिप है, तो बहुत ही कठिनाई है, क्या है, कठिनाई। ओके, मतलब बहुत ही दुर्भाग्य है, बहुत ही विपत्ति है, तो मिसफॉर्च्यून है, क्या है, मिसफॉर्च्यून।
दुर्भाग्य है, ठीक है। देन कोई चीज़ डिफिकल्टी है, बहुत ही परेशानी की बात है, ये कष्ट है हमारे लिए, बहुत ही ट्रबल है, मुसीबत है। ट्रबल का मीनिंग क्या है? मुसीबत, ठीक है। बहुत ही स्ट्रगल है, बहुत ही संघर्ष है, ठीक है। ये आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सिनोनिम हो जाएगा। देन एंटोनिम चलते हैं। एंटोनिम क्या है? प्रॉस्पेरिटी है, जो समृद्धि होता है, लाइक बहुत अच्छा होता है, पॉजिटिव वर्ड प्रॉस्पेरिटी। एडवर्सिटी का एंटोनिम क्या है? प्रॉस्पेरिटी। कोई चीज़ क्या हो? समृद्ध हो। ओके। कोई चीज़ सक्सेस हो, लाइक सफलता हो, कोई चीज़ एडवांटेज आपके लिए, वो लाभ हो, कोई चीज़ फॉर्च्यून हो, भाग्य हो आपका, अच्छा हो, ठीक है। फॉर्च्यून मतलब आपके अच्छा होना आपके लिए, तो आपका क्या हो जाएगा? फॉर्च्यून। ओके। देन ब्लेसिंग हो, आशीर्वाद आपके ऊपर है, ठीक है। ये सभी हो जाएगा, इसका एंटोनिम हो जाएगा। तो सिर्फ आपका एग्जाम्पल क्या दिया गया? सी रिमेंड स्ट्रॉन्ग इन द फेस ऑफ एडवर्सिटी। वो मतलब विपत्ति के समय, ठीक है, वो मजबूत खड़ा था, ठीक है। वो विपत्ति के समय भी मजबूत था, तो ये आपका यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है। चलिए, देन आपका एमेट्योर। एमेट्योर का अर्थ क्या है? कोई चीज क्या है? शौकिया है। लाइक शौकिया का अर्थ क्या है? लाइक जो किसी काम को मतलब एक प्रोफेशनल तरीके से नहीं करता है, लाइक वो एक मतलब उनको प्लेजर के लिए, ठीक है ना, फॉर प्लेजर वो काम करता है, उनको खुश करने के लिए। लाइक वो, जैसे कि मैं अगर मेरे बात बोले हूँ, तो मैं क्रिकेट बहुत ज़्यादा खेलता था मेरे बचपन में, और अभी के टाइम पे जब भी मौका मिलता है ना मुझे, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ क्रिकेट के अंदर, मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ। मैं क्या हूँ? एमेट्योर हूँ। क्या हूँ? एमेट्योर। इसका मीनिंग क्या है? मैं मतलब कुछ मेरे जो इमोशनली मैं खुश करने के लिए मुझे, तो मैं खेलता हूँ, ठीक है। मैं शौकिया हूँ, ठीक है। या एक दूसरी वर्ड है जिसका मीनिंग है नौसिखिया, जो मतलब पहले पहले क्या करता है? सीखता है। जैसे कि आप अगर एसएससी 2026 के लिए क्या करें? प्रिपेयर करें हो ना, तो आप भूखा का क्लास देख रहे हो मेरे से, तो आप क्या हो? बिगिनर हो, ठीक है। तो आप क्या हो? एमेट्योर हो, नौसिखिया हो, लाइक नए नए सीख रहे हो किसी चीज को। ए पर्सन हु डज समथिंग फॉर प्लेजर नॉट प्रोफेशनल, ठीक है ना। कोई व्यक्ति क्या कर रहा है? जो किसी काम को आपका प्रोफेशनल नहीं कर रहा है, पेशेवर रूप से नहीं कर रहा है, वो शौकिया रूप से कर रहा है। मतलब हम कह सकते हैं शौकिया व्यक्ति है। लाइक क्या है? बहुत ही मतलब उनको खुश करने के लिए वो काम कर रहा है वो चीज़, ठीक है। तो ये आपका नाउन भी हो सकता है, ये आपका एडजेक्टिव भी हो सकता है। तो नाउन कब शो करेगा? जब जिस टाइम एक व्यक्ति को शो करेगा कि वो एमेटियर है, लाइक वो एक मतलब शौकिया व्यक्ति है, शौकीन व्यक्ति है, तो वहाँ पे हम अंदर वो नाउन हो जाएगा। देन आपका कोई बिगिनर है, ठीक है, उसका स्टेट्स, इसका क्वालिटी शो करा ना, उसका जो अवस्था अभी कैसा है, वो एमेटियर, तो ये आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। ओके। तो सिनोनिम चलते हैं, जो कि होते हैं जो पहले पहले कोई भी चीज़ काम करते हैं, पहली पहली काम करते हैं, तो आपको बोला जाता है बिगिनर, ठीक है। उन व्यक्तियों को क्या बुलाते हैं? बिगिनर, जो आरंभिक व्यक्ति होते हैं, ठीक है। देन आपका नोविस है, जो कि नोविस का अर्थ क्या है? जो नए नए सीख रहे हैं ना, नया व्यक्ति होते हैं, नया व्यक्ति जो काम वगैरह सीखते हैं, जो भी, वो नोविस होते हैं, लाइक पहले पहले जो काम करते हैं। देन आपका नॉन प्रोफेशनल, ठीक है, गैर पेशेवर हम बोलते हैं, पेशेवर जो होते हैं। देन आपका हॉबिस्ट, शौकीन है। जैसे कि आप, अगर मैं आपको बोलूँ कि आपका हॉबी क्या है, हॉबी का मीनिंग क्या है? आप वो चीज़ मतलब कभी कभी करते हैं, जैसे कि फ्री टाइम के अंदर आप वो चीज़ करना पसंद करते हो, तो आपका हो जाएगा हॉबिस्ट। ओके। क्या हो? बहुत ही शौकीन हो। देन आपका डिलेटेंट जो होता है, आपका नौसिखिया, जो नए नए सीख रहा है ना, नौसिखिया हम बोलते हैं उसको। नौसिखिया है मतलब कुछ कुछ नए नए सीख रहा है वो, आपका हो जाएगा डिलेटेंट। ओके।
एंटोनिम क्या है? बहुत ही प्रोफेशनल है, बहुत ही एक्सपर्ट है, विशेषज्ञ है किसी चीज़ के अंदर। वो मतलब सभी उनको पता है कोई चीज़ के अंदर। जैसे कि मैंने बोला कि फिजिक्स एक्सपर्ट, उनका अर्थ क्या है? वो फिजिक्स के अंदर सभी चीज़ें जानता है, ठीक है। देन बहुत ही स्किल्ड हो, कुशल हो बहुत ज़्यादा, बहुत ही एक्सपीरियंस्ड हो, अनुभवी हो, ठीक है। वो काम करके बहुत ही एक्सपीरियंस्ड हो चुका है, लाइक वो मतलब नया नहीं है ये काम में, बहुत दिनों से ये काम कर रहा है। मास्टर है तो माहिर है कोई चीज़, कोई व्यक्ति क्या है? माहिर है, तो क्या है? मास्टर है, ठीक है। चलिए, ही इज एन एमेट्योर फोटोग्राफर बट टेक्स एक्सलेंट पिक्चर्स। वो एक शौकिया फोटोग्राफर है, लाइक वो शौकीन फोटोग्राफर है, लेकिन वो बहुत ही क्या करता है? बहुत ही अच्छा फोटो निकालता है, ठीक है। बहुत ही अच्छा तस्वीरें निकालता है। समझ आया? चलिए, देन आपका आ गया एमिएबल। बी एल एबल आ रहा है ना, एबल वर्ड आ रहा है, तो आपका क्या हो जाएगा? ये आपका क्या हो जाएगा? कुछ तो होगा ना तो आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। जो एबल वाले शब्द होते हैं ना लास्ट में सफिक्स बैठता है, तो आपका क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। कोई चीज क्या है? मतलब मिलनसार है, लाइक किससे? सबसे मिलजुल के रह सकता है वो चीज आपका, वो व्यक्ति, हम उनको एमिएबल कहते हैं। बहुत ही फ्रेंडली नेचर के होते हैं, बहुत ही प्लेजेंट होते हैं एंड गुड नेचर्ड, बहुत ही मिलनसार होते हैं आपका, बहुत ही आपका क्या होते हैं? सुशील होते हैं, बहुत ही मित्रवत होते हैं, ठीक है, गुड नेचर के होते हैं। सिनोनिम में आपका क्या हो जाएगा? बहुत ही फ्रेंडली होते हैं, बहुत ही दोस्ताना होते हैं, बहुत ही एफेबल होते हैं, ठीक है। बहुत ही क्या होते हैं? मिलनसार होते हैं, एफेबल, जो मिलजुल कर रह पाते हैं। आपका एक हो जाएगा सोशिएबल, जो कि अच्छा वर्ड है। सोशिएबल मतलब वो मिलजुल के रह सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर आपका एक और भी सिनोनिम ऐड हो सकता है, जो कि आउटवर्टेड, बहिर्मुखी, लाइक वो मिलजुल के किसी के साथ भी वो रह सकता है, किसी के साथ बात भी कर सकता है, ठीक है। जेनियल है, बहुत ही क्या है? मतलब मिलनसार है, बहुत ही कोडियल है, ठीक है। ये सभी क्या हो जाएगा? दोस्ताना। जो कोडियल होता है दोस्ताना होता है, लाइक दोस्त के तरह से वो रह सकता है, लाइक बहुत मिलजुल के रह सकता है। तेरा एंटोनिम क्या है? अनफ्रेंडली है, ठीक है, अमित्र है, र्यूड है बहुत ज्यादा, असभ्य है, अनप्लेजेंट है, अप्रिय है, हार्श से बहुत कठोर है। देन आपका हॉस्टाइल है, बहुत ही शत्रुतापूर्ण है। सी हैज एन एमिएबल पर्सनैलिटी दैट अट्रैक्ट्स एवरीवन। जो उसकी जो मिलनसार प्रकृति जो है, ठीक है, सभी को क्या कर रहा है? अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। ओके, चलिए, देन आपका बेनिज। बेनिज बेनिज का अर्थ क्या है? कोई चीज क्या हो? हानि रहित हो, लाइक बहुत ही क्या हो? हार्मलेस हो, क्या हो? हार्मलेस, ठीक है। जेंटल, काइंड और नॉट हार्मफुल, बहुत ही सौम्य होते हैं, बहुत ही दयालु होते हैं, बहुत ही क्या होते हैं? हानिकारक नहीं होते हैं, ठीक। तो हार्मलेस होते हैं। तो सिनोनिम चलते हैं। जो जेंटल होते हैं, तो ये भी आपका किसी का जो क्वालिटी शो कर रहा है, तो आपका क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। बहुत ही काइंड, दयालु है, बहुत ही हार्मलेस है, लाइक बहुत ही हानि रहित है, बहुत ही बेनिवोलेंट है, लाइक परोपकारी है बहुत ज्यादा, ठीक है। बहुत ही फेवरेबल है, बहुत ही अनुकूल है। ये आपका हो जाएगा सिनोनिम। एंटोनिम क्या है? बहुत ही हार्मफुल है, बहुत ही क्षतिकारक है, वो चीज़ हानिकारक है हमारे लिए, बहुत ही हार्श है, कठोर है। देन आपका मैलिग्नेंट है। मैलिग्नेंट का अर्थ क्या है? घातक है कोई चीज़, ठीक है, बहुत ही खतरनाक है, घातक है। देन क्रूएल है, आपका निर्दयी है। देन इंजूरियस है, हानिकारक है। अरे यार, ओके,
एग्जाम्पल क्या दिया गया, देखिए, डॉक्टर एश्योर्ड दैट द ट्यूमर वाज बेनिस। जो डॉक्टर थे उसने क्या किया, एश्योर्ड का अर्थ क्या है, आश्वासन देना। उनको आश्वासन दिया कि आपका जो ट्यूमर है वो हानि रहित है, लाइक हार्मफुल नहीं है, हार्मलेस है, कोई मतलब क्षति नहीं है उसके अंदर। ठीक है, चलिए आपका नेक्स्ट सेक्शन जो आएगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। जो पहला वर्ड हमारा है स्टोइक। क्या है, स्टोइक है। स्टोइक का अर्थ क्या है, क्या मुझे पाएंगे कि स्टोइक का मीनिंग क्या है। देखिए, जो स्टोइक होता है ना, ए पर्सन हु रिमेन्स काम एंड शोज नो इमोशन इन पेन और प्लेजर। ऐसा व्यक्ति जो मतलब अगर वो कष्ट में है उसका जो इमोशन भी शो नहीं करता है, और अगर वो खुश है उसके टाइम भी वो क्या नहीं करता है, वो अपनी जो इमोशन शो नहीं करता है। लाइक ये ऐसी मतलब व्यक्ति होता है ना, मतलब दुख टाइम पे जैसे ही सुख टाइम पे भी वैसे। ये आपका होता है, क्या होता है, स्टोइक होते हैं। ये आपका अभी फिलहाल स्टेनो पे आया था ना, स्टेनोग्राफर पे आया था। ऐसा नहीं कि एक बार आया, बहुत बार आया है। ठीक है, मतलब स्टेनो के पहले भी जितने सारे एग्जाम भी हुए हैं, मैं बच्चों से बात कर रहा था, स्टोइक बहुत बार पूछे गए हैं। ठीक है, देन आपका ओटोपिया। देखिए, ओटोपिया का अर्थ क्या है, मतलब एन इमेजिनरी प्लेस और सोसाइटी, एक काल्पनिक स्थान या समाज हो यार जहाँ एवरीथिंग इज परफेक्ट एंड आइडियल। मतलब जहाँ सब कुछ मतलब आदर्श लगता है, परफेक्ट लगता है, या हमको सॉरी परफेक्ट लगता है तो हमको क्या लगता है, पूर्ण लगता है या आदर्श लगता है कि यहाँ ये सभी चीज़ क्या है, ऑर्डर पे है। मतलब ये एक इमेजिनरी प्लेस है, लाइक ये हो ही नहीं सकता है। देखिए, जैसे कि मैं बोलूँगा कि अगर सभी इंडिया के अंदर सभी रिच बन जाएंगे तो किसी के पास दुख नहीं रहेगा, तो ये आपका एक यूटोपिया स्टेट है। ये कभी हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है ना। हमारे जैसे बेरोजगार, ठीक है ना, हमारे आपके जैसे बेरोजगार आदमी अगर नहीं रहेंगे दुनिया में तो क्या होगा, कुछ तो नहीं होगा, लेकिन रहना पड़ता है भाई। तो ऐसा नहीं, सभी अगर सक्सेस हो जाएंगे तो फार्मिंग कौन करेगा, कौन जो गाय वगैरह, हाँ, वो लालन पालन करेगा, तो हम पूरा सूखा पड़ जाएगा ना, खाने को तो नहीं मिलेगा ना। तो ये जो चीज़ नहीं हो सकता है ना, ये स्टेट जो जहाँ पे सभी खुश रहते हैं, ठीक है, ये नहीं हो सकता। तो ये एक इमेजिनरी सिचुएशन है। ठीक है, फिर आपका कॉन्ट्रावेंट। कॉन्ट्रावेंट को आपको ये सभी मैंने आपका आज स्टेनो का मैंने इंक्लूड किया था मैंने। कॉन्ट्रावेंट का अर्थ क्या है, गुड्स दैट आर इम्पोर्टेड और एक्सपोर्टेड इलीगली। जो भी गुड्स वगैरह होते हैं जो आते हैं ना बाहरी क्षेत्र में, लाइक बाहरी कंट्री में आते हैं, या कोई भी आपका स्टेट के अंदर भी आ सकता है। जो चीज़ क्या है इम्पोर्टेड किया जाता है, लाइक उसको हम लाते हैं और एक्सपोर्ट करते हैं, उसको हम क्या करते हैं, रफ्तानी करते हैं इलीगली तरीके से। लाइक ये क्या करते हैं, मतलब कोई चीज़ हम अवैध तरीके से हम इसको लाते हैं, या मतलब आमदनी करते हैं या रफ्तानी करते हैं, ये आपका हो जाएगा कंट्रावेंट। ठीक है, समझ आएगी नहीं। देन आपका लिमरिक। देखिए, लिमरिक क्या होता है, ए ह्यूमरस शॉर्ट पोएम विथ 5 लाइन्स हैविंग ए स्पेसिफिक रिदम। ठीक है, ये एक 5 पंक्तियों की एक मतलब ह्यूमरस का अर्थ क्या है, जो हास्यपूर्ण होता है। ठीक है, 5 पंक्तियों की एक हास्यपूर्ण एक छोटे से कविता होता है, जिसका एक क्या होता है, एक स्पेसिफिक रिदम होता है, एक विशिष्ट छंद होता है। ठीक है, समझ आया कि नहीं। आपको ये याद रखना है 5 लाइन्स वाला शब्द को। ठीक है, लिमरिक जो होता है आपका 5 लाइन्स होता है, ऐसे करके याद रखिए। फिर आपका माइसनथ्रोप। माइसनथ्रोप का अर्थ क्या है, माइसनथ्रोप। देखिए, जो मिस वर्ड है ना, ये आपका नेगेटिव वर्ड है। मिस का जो रूट वर्ड है आपका क्या है, हैट है। किसी को आप क्या कर रहे हो, घृणा कर रहे हो। ठीक है, मिसैंथ्रोप का अर्थ क्या है, ए पर्सन हु हेट्स और एवॉइड्स अदर ह्यूमन बींग्स।
ठीक है। वो व्यक्ति होता है जो मनुष्य से घृणा करता है या उससे दूर रहता है, उनको हम बोलते हैं मिsanthrope। ओके, चलिए। देन आपका लिटोट्स, लिटोट्स जो होता है ना, ए फिगर ऑफ स्पीच इन व्हिच एन एफर्मेटिव इज एक्सप्रेस्ड बाय नेगेटिव इट्स ऑपोजिट। ठीक है, ये आपका एक स्पीच होता है जिसमें किसी बात को आप उसके विपरीत के तरह से आप बोलते हैं। जैसे कि मैं आपको बोलता हूँ, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये अभी हाल फिलहाल में एडिक्विटी ने पूछा है, ठीक है, तो इसलिए उसको नज़रअंदाज मत करिएगा। इम्पोर्टेंट इतना ज़्यादा मतलब कष्ट है, आप समझिए कि क्या होता है ये। जैसे मैंने एक बताया कि ही इज नॉट ए बैड सिंगर, नॉट ए बैड सिंगर, इसका मतलब क्या है, वो बैड सिंगर नहीं है, खराब मतलब सिंगर नहीं है। मतलब खराब सिंगर नहीं है तो क्या है, अच्छा सिंगर है ना, गुड सिंगर है। तो हम सेंटेंस में इसको नेगेटिव तरह से यूज करते हैं, बट इसका जो कंसिक्वेंस होता है, इसका जो आउटकम्स होता है ना, वो आपका एक अच्छा होता है, गुड सिंगर होता है, ठीक है, अच्छा होता है। ठीक, जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। जैसे कि नॉट बैड फॉर गुड, जैसे कि नॉट बैड, जैसे मैंने बताया कि नॉट बैड, वो चीज़ नॉट बैड मैंने बताया, तो नॉट बैड का अर्थ क्या होता है, ये गुड होता है ना। नॉट बैड अगर वो खराब नहीं तो क्या है, अच्छा है ना। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि एक और एग्जांपल देखिए, ही इज नॉट ए बैड टीचर, वो खराब टीचर नहीं है, इसका मतलब क्या है, अच्छा टीचर है ना, तो एक गुड टीचर है ना। तो आप समझे कि नहीं, वो ऐसे एक फ्रेज होता है, ऐसे एक स्पीच होता है, फिगर ऑफ स्पीच होता है, जिसके अंदर हम क्या कहते हैं, मतलब एक्सप्रेस करते हैं नेगेटिव तरीके से, बट ये आपका होता है पॉजिटिव। ओके, तो आपका एनोटेशन आपको पता अगर नहीं है मैं बता दूं, तो एनोटेशन होता है जो कि जो हम पढ़ते हैं ना हिस्ट्री ज्योग्राफी के अंदर, आपको डायग्राम वगैरह देख के इसके अंदर थोड़ा सा आप एक्सप्लेनेशन करते हैं, ये आपका होता है एनोटेशन। ए नोट और कमेंट एडेड टू ए टेक्स्ट फॉर एक्सप्लेनेशन और क्लैरिफिकेशन, किसी को एक्सप्लेनेशन करने के लिए, समझाने के लिए हम क्या करते हैं, कोई छोटा सा एक नोट लिखते हैं ना नीचे, ये आपका होता है एनोटेशन। मेनली आपका जो डायग्राम वगैरह होते हैं उसके नीचे हम क्या करते हैं, एनोटेशन लिखते हैं। ठीक है, देन आपका हैंगर, हैंगर का अर्थ क्या है, जहाँ पे ए लार्ज बिल्डिंग वेयर एयरक्राफ्ट आर केप्ट और रिपेयर्ड, जहाँ पे एयरक्राफ्ट को क्या किया जाता है, बनाया जाते हैं और उसके अंदर रिपेयर भी किया जाता है। ठीक है, मरम्मत किया जाता है। एक बिल्डिंग होता है बहुत बड़ा, जहाँ पे क्या करते हैं, एयरक्राफ्ट जो होता है एरोप्लेन वगैरह, वहाँ पे हम रखते हैं। ठीक है, रख रखाव की कार्य करते हैं या उसको रिपेयर करते हैं, उसको मरम्मत करते हैं, ये आपका होता है हैंगर होता है। ठीक है, हैंगर। देन आपका पराया, पराया क्या है, ऐसे आपको प्रोनाउंसिएशन होना है, जो पराया मतलब कोई जो पराया होता है, लाइक आपका, आप अपनी फैमिली के अंदर नहीं, वो पराया व्यक्ति है, ऐसे करके याद रख सकते हैं। ए पर्सन हु इज रिजेक्टेड और अवॉइडेड बाय अदर्स, जो व्यक्ति होते हैं ऐसे व्यक्ति जिसे समाज या आपका कह सकते हैं लोग क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं। ठीक है, बहिष्कृत होते हैं एंड आउटकास्ट होते हैं, बहिष्कृत किया जाता है उनको, तो आपका हो जाएगा पराया। ठीक है, जैसे कि हमारे गांव में पे नहीं होता है अभी, बट मैं जब भी छोटा था उस टाइम अगर कोई दूसरी जाति का कोई बंदा हो ना, उनको घर में प्रवेश किया नहीं जाता था। ठीक है, तो ये चीज़ें थी जो कि अभी के टाइम नहीं है, बट हाँ मैं जब भी छोटा था, लाइक 6-7 साल था, उस टाइम की मैं बात कर रहा हूँ, उस टाइम चल रहा था हमारे गांव पे भी। बट अभी ऐसा नहीं है, सभी मिलजुल के रहते हैं। ठीक है, जो पराया आपका ऐसा व्यक्ति जो समाज या लोगों के द्वारा बहिष्कृत हो। तो आपका पैट्रिमनी, पैट्रिमनी का अर्थ क्या है, जो प्रॉपर्टी होते हैं और इनहेरिटेंस रिसीव्ड फ्रॉम वंस फादर और एंसेस्टर्स, जो पिता या पूर्वजों से प्राप्त जो संपत्ति होता है, ठीक है, आपको मिले हैं, वो आपका होता है पैट्रिमनी। जैसे कि
अगर मेरे पिताजी के पास मतलब 4 एकड़ का क्या है प्रॉपर्टी है, लाइक हमारे पास जो हमारे जो फार्मिंग लैंड है, ठीक है, 4 एकड़ का वो फार्मिंग लैंड है, अगर उनके पास है ना, तो मुझे अगर मेरे पिताजी के बाद ये जो फार्मिंग आपका लैंड होगा ये मुझे मिलेगा। तो ये जो हम मुझे मिला तो ये क्या है, पैट्रिमनी है, मेरे पिताजी का संपत्ति जो मुझे मिल रहा है। ठीक है, चलिए देन आपका इडियम्स एंड फ्रेजेस करते हैं, जो कि पहला आपका है थिंक आउटसाइड द बॉक्स। आप किसी चीज़ को क्या कर रहे हैं, कुछ अलग सोच रहे हो ना, तो आपका हो जाएगा थिंक आउटसाइड द बॉक्स। टू थिंक इन एन ओरिजिनल एंड क्रिएटिव वे, कोई मतलब क्रिएटिव वे में आप सोच रहे हो, कोई मतलब वो ऐसा आप सोच रहे हैं कोई अदर नहीं सोच पा रहा है वो चीज़, आपका होता है थिंक आउटसाइड द बॉक्स। ठीक है, देन है स्लिप ऑफ द टंग, मतलब आप स्मॉल मिस्टेक, कोई छोटे छोटे मिस्टेक कर रहे हो जब आप स्पीकिंग कर रहे हो, लाइक जैसे मैं अभी कर रहा हूँ, लाइक कब हिंदी में बोल रहा हूँ ना, थोड़ा थोड़ा सा मैं गलती कर दे रहा हूँ, तो ये आपका हो जाएगा ए स्लिप ऑफ द टंग। ठीक है, मैं जानबूझ के नहीं कह रहा हूँ, मेरे मुंह से ये निकल जा रहे हैं। ठीक है, स्मॉल मिस्टेक ये मेरे से हैपन हो रहा है। ठीक है, ए स्मॉल मिस्टेक मेड व्हाइल स्पीकिंग। देन आपका कॉर्ड द गोडियन नॉट, जो किसी डिफिकल्ट प्रॉब्लम को आप क्या कर रहे हो, सॉल्व कर रहे हो इन ए सिंपल वे एंड आपका बोल्ड, बहुत ही साहसिक तरीके से या साधारण तरीके से आप क्या कर रहे हो, किसी चीज़ को क्या कर रहे हो, सॉल्व कर रहे हो। जैसे कि मैंने एक बताया था, मैं रेगुलर क्लास में बताता हूँ, जो एक ये एक आपका ग्रीक माइथोलॉजी के अनुसार एक था, एक बुक था, इसके अंदर मैंने पढ़े थे कि जो अलेक्जेंडर थे ना, वो अलेक्जेंडर एक सभा में गए हुए थे, उसको एक राजा थे, उन्होंने बताया कि वो एक रूप के अंदर ऐसे मुड़ मुड़ के ऐसे एक गंठी टाइप का वहाँ पे फोल्ड करके गठन किया था। उनको बोला गया कि आप क्या करो, उसको खोलो। ठीक है, ये बहुत ही कष्ट था खोलने में लिए, तो अलेक्जेंडर ने क्या किया, वो अपनी जो स्वॉर्ड होते हैं, लाइक खंडा, जो क्या बोलते हैं उसको हिंदी में खंडा बोलते हैं ना, जो राजा महाराजा जो खंडा क्या बोलते हैं उसको, स्वॉर्ड, आपको समझ आएगी नहीं, उसके अंदर वो उसको वो काट लिए, वो जो गोडियान नोट था उसको कट कर लिए। तो ये साहसिक तरीके से उसको किए थे। ठीक है, बहुत ही साधारण, ऐसे करके याद रखेंगे ये वहाँ से आया था ये इडियम स्पेशली। ठीक है, कॉट द गोडियन नोट। ओके, देन कास्ट प्यूल्स बिफोर स्वाइन। ठीक है, आप जो कि स्वाइन होते हैं उनके आगे आप क्या कर रहे हो, रख रहे हो, क्या रख रहे हो जाके, जो प्यूल्स होते हैं, जो मुक्ता रख रहे हो किसके सामने, कोई पीक के सामने, जो घुसरी होता है, सुअर होता है ना, सुअर, हमारे यहाँ घुसुरी बोला जाता है, घुसुरी। ठीक है, तो सुअर के आगे आप क्या रख रहे हो, मुक्ता रख रहे हो, ये किसी काम का है क्या, उसके लिए कुछ काम का, ये नहीं काम की चीज़ नहीं उनके लिए। तो आप किसी चीज़ को, किसी को क्या कर रहे हो, वैल्यूएबल चीज़ें आपको क्या कर रहे हो, उनको ऑफर कर रहे हो, दे रहे हो, हु कैन नॉट अप्रिशिएट इट, जो इसको क्या नहीं कर सकता, कार्य में ला नहीं सकता। ठीक है, देन इन द लाइमलाइट, इसका मीनिंग क्या है, टू बी द सेंटर ऑफ अटेंशन और पब्लिक नोटिस, आपके ऊपर सभी का नजर है, तो इन द लाइमलाइट हो। ठीक, जैसे कि अभी एक मूवी आया था सैयारा मूवी, इसके अंदर जो हीरो था, जो हान पांडे, आपका जो हीरोइन था उनका नाम क्या था मुझे याद नहीं, वो लाइमलाइट पे थे, लाइक फिल्म का सक्सेस होने के बाद वो लाइमलाइट में आ गए, लाइक उनको सभी पब्लिक के आगे नोटिस की, पब्लिक के नज़र में वो रह गए। ठीक है, तो इन द लाइमलाइट, ऐसा करके आप याद रख सकते हैं, जैसे कि जो यात्रा होता है ना, यात्रा लाइक नाटक वगैरह होते हैं, तो एक लाइट, एक फोकस लाइट होता है जो फोकस करता है किसी व्यक्ति के ऊपर। ठीक है, तो ऐसे करके याद रखते हैं, जो जो लाइट पड़ा हुआ है किसी व्यक्ति के ऊपर, तो उनको सभी का फोकस है, सभी उनको फोकस कर रहे हो, तो ये आपका सेंटर ऑफ अटेंशन है। ओके, चलिए फ्रेजल वर्ब आते हैं, जो बैक के हुए, बैक डाउन, बैक ऑफ, बैक ऑफ, बैक ऑन। पहले आप अटेम्प्ट करिए थोड़ा सा, मैं पानी पी लेता हूँ इस टाइम के अंदर।
चलिए, जो पहला वर्ड हमारा फ्रेजल वर्ब है बैक के हुए। बैक के हुए का मीनिंग क्या है? टू मूव बैकवर्ड फ्रॉम समथिंग और समवन, यूजुअली बिकॉज ऑफ फियर और डिसलाइक। आप क्या कर रहे हो? मूव कर रहे हो बैकवर्ड, पीछे हट रहे हो। ठीक है, क्या कर रहे हो? पीछे हट रहे हो। क्यों? आप डर के मारे या आप नापसंद उसको कर रहे हो, तो आप पीछे हट रहे हो कोई भी चीज़ों से या किसी से भी। आप क्या कर रहे हो? पीछे हट रहे हो, तो आपका हो जाएगा बैक के हुए। ओके, देन आपका बैक डाउन। बैक डाउन का अर्थ क्या है? टू विड्रॉ ए क्लेम और एडमिट डिफीट इन एन आर्ग्यूमेंट और फाइट। ठीक है, किसी अगर विवाद हो रहा है ना, आर्ग्यूमेंट हो रहा है, विवाद हो रहा है या झगड़े हो रहा है, तो अपनी बात से आप क्या कर रहे हो? पीछे हट रहे हो। आप पीछे हट के हार मान ले रहे हो ना, ये आपका हो जाएगा बैक डाउन करना। लाइक आप हार मान जा रहे हो किस टाइम? जिस टाइम आप फाइट वगैरह, आर्ग्यूमेंट वगैरह पे आपकी जो बातचीत से आप पीछे हट रहे हो, अपनी बात से पीछे हटना, ये आपका हो जाएगा बैक डाउन। ठीक है, देन आपका बैक ऑफ का मीनिंग क्या होता है? टू स्टॉप बीइंग इन्वॉल्व और टू मूव अवे फ्रॉम ए सिचुएशन। बैक ऑफ का मीनिंग क्या है? किसी मामले या मामले हो इन, ठीक है, कोई सिचुएशन हो, कोई मामले हो, ठीक है, दखल देना बंद करना। आप दखल ही नहीं दे रहे हो, इन्वॉल्व नहीं हो रहे हो उसके अंदर। ठीक है, आप वो स्थिति से आप क्या कर रहे हो? दूर जा रहे हो, ये आपका हो जाएगा बैक ऑफ। ओके, देन आपका बैकअप। बैकअप आपको पता है, टू सपोर्ट समवन, किसी को आप क्या करना? सपोर्ट करना। ठीक है, टू सपोर्ट समवन और समथिंग, किसी को आप क्या कर रहे हो? समर्थन कर रहे हो, या किसी को मतलब समथिंग, किसी को भी, लाइक अगर एक व्हीकल से, ठीक है, जैसे करके ये वाला व्हीकल से ये वाला व्हीकल है, ठीक है, आप इसके स्टैंड नहीं है, आप उसको क्या कर रहे हो? बैकअप कर रहे हो, लाइक उसको पकड़ के आप सपोर्ट दे रहे हो ना, रख रहे हो। तो ये किसी का समथिंग हो जाए, किसी वस्तु को भी आप सपोर्ट दे रहे हो या किसी व्यक्ति को सपोर्ट दे रहे हो, तो आपका क्या हो जाएगा? बैकअप हो जाएगा। और हम कह सकते हैं कंप्यूटर वगैरह पे डाटा क्या करते हैं? बैकअप करते हैं ना। बैकअप के लिए हम एक यूज़ करते हैं एक इंस्ट्रूमेंट, तो ऑल्सो टू मेक ए कॉपी ऑफ डाटा। कोई भी डाटा को हम क्या करते हैं? कॉपी करते हैं, तो कॉपी करके स्टोर करते हैं, तो आपका हो जाएगा बैकअप। देन आपका बैंक ऑन। बैंक ऑन का अर्थ क्या है? टू डिपेंड, किसी के ऊपर आप क्या कर रहे हो? निर्भर कर रहे हो, किसी के ऊपर क्या कर रहे हो? रिलाय कर रहे हो, भरोसा कर रहे हो, तो ये आपका होता है किसी व्यक्ति या किसी के ऊपर, किसी मतलब चीज़ों के ऊपर आप क्या कर रहे हो? डिपेंड हो रहे हो और रिलाय हो रहे हो, विश्वास रख रहे हो, तो आपका हो जाएगा बैंक ऑन। जैसे कि हम बैंक ऑन करते हैं किसके ऊपर? मोबाइल फोन्स के ऊपर। या हम बैंक ऑन करते हैं किसके ऊपर? निर्भर करता है हमारे पिताजी के ऊपर, पेरेंट्स, पिता माता के ऊपर हम क्या करते हैं? निर्भर करते हैं, तो ये आपका हो जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ आज का जो सेशन कंप्लीट था, थोड़ा सा हमने लॉन्ग गए ना, 1 घंटे के करीब क्लास हो गया है, तो बट आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। आपको मैं कह दे रहा हूँ कि आप 1 घंटे दीजिए, 1 आवर ज़रूर देना है आपको वोकाबुलरी के लिए, तो आपका बहुत एक अच्छा रहेगा। आप अगर एसएससी 2026 के लिए पढ़ना चाहते हैं मेरे से वोकाब, तो डेली आप जुड़ जाइए। हम डेली कराते हैं, ठीक है, वोकाबुलरी डेली कराते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, थैंक यू।